फिल्म एक घने जंगल के बीच से शुरू होती है, जहां एक युवा लड़की जिसका नाम अन्ना है अपने अभिभावक गेब के साथ रहती है। वह गेब को अपने पापा बुलाती है और गेब उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और उसके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। गेब ने अन्ना को घर के अटारी में रखा है और उसे बाहर की दुनिया को कभी भी देखने नहीं दिया। छोटी लड़की कभी भी अटारी के बाहर नहीं गई है, सिवाय एक खिड़की के जो बाहर की दुनिया की एक झलक देती है। लगभग हर रात गेबी अन्ना को वाइल्डलिंग्स, डरावने जीव जिनके नुकीले दांत, लंबे नाखून और बालों वाले हैं, के बारे में बताता है, जिससे वह उनसे दूर रहे। ये विवरण अन्ना को डराते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। उसे वाइल्डलिंग्स से बचाने और अटारी से बाहर जाने से रोकने के लिए गेब दरवाजे के हैंडल में बिजली का करंट छोड़ देता है। वह दावा करता है कि वह उसका पिता है और उसके लिए इंतजाम करता है। उसे केवल सब्जियां खाने के लिए देता है और मांस निषिद्ध करता है। एक दिन अन्ना गेब को किसी और से बात करते हुए सुन लेती है और उसकी जिज्ञासा उसे भड़का देती है। वह दरवाजे का हैंडल छूती है और उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। बाद में जब वह जागती है तो गेब उसके पास होता है और समझाता है कि विद्युत जाल वाइल्डलिंग्स को बाहर रखने के लिए है। वह बताता है कि वह पृथ्वी पर जीवित रहने वाली आखिरी बच्ची है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अन्ना गेब से उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिससे वह बात कर रहा था, लेकिन वह विषय को बदल देता है और जोर देकर कहता है कि वे ही एकमात्र इंसान बचे हैं। अन्ना के जन्मदिन पर गेबी उसे एक केक और एक हैमस्टर उपहार में देता है। ये छोटा जानवर अन्ना का सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। हालांकि एक दिन हैमस्टर मर जाता है और गेब उसे मृत्यु की अवधारणा समझाता है, यह भरोसा दिलाते हुए कि हैमस्टर अब बेहतर जगह पर है। जैसे जैसे अन्ना बड़ी होती गई, उसे जंगल में वाइल्डलिंग्स के डरावने सपने आने लगे। जैसे ही वह किशोरावस्था में पहुंची और मासिक धर्म शुरू हुआ, गेब ने उसके बिस्तर पर खून के धब्बे पाए। चिंतित होकर वह लूप्रोलाइड, एक दवा जो उसकी वृद्धि को धीमा करती है और समय के साथ उसकी सेहत को खराब कर देती है, उसे इलाज के रूप में देती है। बीमारी, यह दवा वर्षों तक चलती रहती है और अन्ना को इसके कारण दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है। अब और सहन न कर पाने पर वह गेब से अपने दुख को समाप्त करने और उसे अपने हैमस्टर की तरह एक बेहतर जगह भेजने का अनुरोध करती है। यह सुनकर गेब गहरे अपराध बोध से भर जाता है, क्योंकि वह उस छोटी लड़की को उसके जन्म से ही परेशान कर रहा था। इसलिए वह एक बंदूक लाता है और अपनी जान ले लेता है। अगले दृश्य में एना एक अस्पताल में अपरिचित चेहरों से घिरी हुई जागती है, जिससे वह घबरा जाती है। वह तुरंत अपने कमरे से निकलकर खुद को छत पर पाती है, जहां पहली बार धूप की गर्मी का अनुभव करती है। हालांकि कुछ अधिकारी उसे वापस अस्पताल के कमरे में ले जाते हैं और बिस्तर पर बांध देते हैं। शेरिफ एलन उसे शांत करने में मदद करती है और उसकी असली पहचान के बारे में जानती है। डॉक्टर बताते हैं कि अन्ना को ल्यूप्रोलाइड की अधिक मात्रा दी गई है, जो परिपक्वता में देरी करता है और वृद्धि को रोकता है। यह सुनकर शेरिफ एलन ने एना को बंधनों से मुक्त कर दिया और उन्हें अस्थायी हिरासत में ले लिया। उसे किसी फोस्टर होम में भेजने की बजाय वह उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है, जहां वह अपने भाई रे के साथ रहती है। शेरिफ डीएनए परीक्षणों के परिणामों का इंतजार करते हुए उसकी देखभाल करने के लिए सहमत होती है, जिससे उसकी पहचान और यह पता चल सके कि क्या गेब उसका जैविक पिता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गेब मरा नहीं है। वास्तव में उसे अस्पताल के दूसरे कमरे में इलाज दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अन्ना अपनी नई जिंदगी में बसने लगती है और रे के साथ एक करीबी रिश्ता विकसित करती है। रे उसे पुनरुत्पादन के बारे में सिखाता है, क्योंकि अन्ना के पास पहले भ्रांतियां थीं कि बच्चे कैसे बनते हैं। जैसे ही वह किशोरावस्था में प्रवेश करती है, उसे अपनी असाधारण सुनने की क्षमता का पता चलता है और वह उत्तरी लाइट्स के जंगल में वाइल्डलिंग्स की दृष्टि देखने लगती है। अन्ना रे के साथ स्कूल भी जाती है, जहां वह पहली बार अपनी उम्र की लड़कियों से मिलती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर अन्ना उत्तरी लाइट्स और वाइल्डलिंग्स के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तकालय जाती है। एलन की देखभाल में अब अन्ना प्रकृति की खोज और बाहर समय बिताने की स्वतंत्रता के आनंद लेती है। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही होती है, वह एक हिरण को देखती है और उसका पीछा करती है। सौभाग्य से जब अन्ना एक शिकारी के जाल में फंसने वाली होती है, तो एक अजीब आदमी जो भेड़िए की खाल पहने होता है, उसका रास्ता रोक देता है। अगले दिन जंगली शिकारी जीवों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक अन्ना लाइब्रेरी जाती है। जब वह एक किताब के पन्ने पलटती है, तो वह अपनी उंगलियों के नाखूनों पर काले निशान देखती है। रात में जब अन्ना बाथटब में होती है, एलन डीएनए परीक्षण के परिणाम प्रकट करती है, यह दर्शाते हुए कि गेब उसके जैविक पिता नहीं है। यह रहस्य उद्घाटन अन्ना को असमंजस में छोड़ देता है, क्योंकि परिवार की अवधारणा उसके लिए अस्पष्ट बनी हुई है। एक शाम अन्ना और रे कुछ समय व्यतीत करते हैं।
और रे छत पर साथ में समय बिताते हैं। जब रे उसकी स्कूल असाइनमेंट में मदद करने की कोशिश करता है, अन्ना का ध्यान उत्तरी रोशनी के विषय पर चला जाता है। जैसे ही वे लेटते हैं, अन्ना को दूर चमचमाती रोशनी दिखाई देती है, जो जैन के घर में चलती पार्टी होती है। एना कहती है कि जैन उसकी दोस्त है और दोनों पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। यह पहली बार है जब वह एक बड़ी सभा में जा रही है। हालांकि एक पेय लेने के बाद अन्ना उपद्रव महसूस करने लगती है। पार्टी के दौरान रे और अन्ना एक संक्षिप्त रोमांटिक क्षण साझा करते हैं, जो उनके सहपाठी लॉरेंस का ध्यान आकर्षित करता है। दुर्भाग्यवश उनका चुंबन अचानक समाप्त हो जाता है जब अन्ना के मुंह से खून बहने लगता है। वह बाथरूम की ओर भागती है और पाती है कि उसके कुछ दांत गिर रहे हैं। घबराहट से भरी अन्ना खिड़की से बाहर निकलती है और जंगल में दौड़ पड़ती है। अचानक उसे पीछे से एक जंगली जैसा दिखने वाला हमला कर देता है। आत्मरक्षा में अन्ना लड़ती है और काटती है, केवल यह जानने के लिए कि वह लॉरेंस है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी होती है। गरीब लड़के की गंभीर खून की कमी के कारण मौत हो जाती है। चिंतित अन्ना भाग जाती है और अपनी पहचान के बारे में जवाब खोजने के लिए गेब के घर लौटती है। सांत्वना की तलाश में वह अटारी में जाती है और अपने पुराने कमरे में प्रवेश करती है। फिर वह खुद को साफ सुथरा करती है और तुरंत शहर की ओर चल देती है। जब वह घर पहुंचती है तो एलेन उसकी मौजूदगी के बारे में पूछती है, लेकिन अन्ना कुछ भी नहीं बताती और बस चुप रहती है। उसी समय अधिकारी रोजर वहां आता है और प्रकट करता है कि लॉरेंस गायब हो गया है। वह अन्ना से पूछताछ करने की कोशिश करता है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन एलेन इस विचार को खारिज कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। उसके बाद वह अन्ना से जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन किशोरी अपने विचार और अनुभव अपने तक सीमित रखते हुए कुछ भी नहीं कहती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अन्ना की चलती चुप्पी एलेन को परेशान करने लगती है, जो देखती है कि वह बात करने के बजाय अपने नाखून रंग रही है। उस शाम रे कमरे में आता है ताकि अन्ना की परेशानी को संबोधित कर सके और एलेन को आश्वासन देता है कि वह इसका ख्याल रखेगा, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अन्ना चुप रहती है। फिर रे उसके मुंह की जांच करता है और पता चलता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। घबराकर वह तुरंत बाहर जाकर एलेन को सूचित करता है, जिससे अन्ना को भागने का मौका मिल जाता है। वह जंगल की ओर दौड़ती है, एकमात्र जगह जहां उसे सुरक्षित और शांत महसूस होता है। अपनी हैरानी में वह फिर से वॉल्फमैन से मिलती है, जो उसकी भूख को देखकर उसे खाना पेश करता है। फिर वह उसके नाखूनों और दांतों की जांच करता है, यह शक करते हुए कि वह शायद एक वाइल्डलिंग हो, एक समूह जिसे कथित तौर पर 16 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। वुल्फमैन यह भी बताता है कि उसकी मां का शरीर अभी भी गुफा के अंदर मौजूद है। यह अपनी मां की पहचान के बारे में जानने के अवसर से उत्सुक अन्ना वुल्फमैन का पीछा करते हुए पास की एक गुफा में पहुंचती है। अंदर उसे एक खोपड़ी मिलती है जिसमें गोली का छेद होता है। इसे पकड़ते ही उसे एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें उसके तथाकथित पिता गेब उसकी मां को गोली मारते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि गेब ने सफाई में हिस्सा लिया था, लेकिन वह बच्ची अन्ना को नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आया। ये जानने के बाद अन्ना सीधे अस्पताल गेब का सामना करने जाती है, लेकिन दुख की बात है कि वह कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि गेब जाग जाता है और उस पर दयालु नजरों से देखता है। इस बीच एलेन लॉरेंस की मृत्यु से संबंधित केस फाइल की जांच करती है और एना के पुराने कमरे से एक चित्रण के साथ एक संबंध पर ध्यान देती है। इस बीच एना भी घर लौट आती है, सुरक्षा की बेताबी से तलाश में, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही एलेन उसकी पंजे जैसी नाखून देखती है, वह उसे हथकड़ी लगा देती है। एलेन फिर बताती है कि अन्ना के कपड़े लॉरेंस के मृत शरीर के पास पाए गए थे और यही वजह है कि पूरा शहर उस पर हत्या का शक कर रहा है। अगले अन्ना को जेल भेज दिया जाता है, उसके इस आग्रह के बावजूद कि वह निर्दोष है। जेल में रहते हुए वह आईने में देखती है और नोटिस करती है कि उसके दांत नुकीले होते जा रहे हैं, जो उसे मिले खोपड़ी के समान हैं। उस रात गेबी अन्ना की कोठरी में आता है और स्वीकार करता है कि उसे जीवित छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह एना को एक सिरिंज देता है, उसे अपने आप को इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेरित करते हुए, ताकि उसे बेहतर जीवन का अवसर मिल सके। हालांकि अन्ना अपने जंगली स्वाभाविक पहचान को अपनाते हुए इंजेक्शन लेने से मना कर देती है। गेब भावुक हो जाता है जब वह उसे सेल में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एलेन अन्ना की जांच करती है, जो बिस्तर के नीचे छिपकर सो रही है। एलेन सेल खोलती है, लेकिन अन्ना अप्रत्याशित रूप से हमला करके उसे चौंका देती है। फिर वह अधिकारियों को एलेन सहित बंद करने में सफल होती है और भाग जाती है। बाहर पहुंचने पर वह संयोगवश रे को उसकी कार में पाती है। अन्ना उसकी ओर जाती है और उसे मदद करने के लिए राजी कर लेती है। वह चाहती है कि वह उसे उत्तरी रोशनी, जहां वह पैदा हुई थी, वहां ले जाए। रास्ते में अन्ना ये भी बताती है कि वह एक वाइल्डलिंग है। बाद में रे जंगल के बीच में कार रोक देता है और अन्ना अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करती है, लेकिन रे
लेकिन रे उसकी भलाई को लेकर चिंता में है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगता है। अंधेरे में अन्ना पास की झील में तैरने जाती है और पूरी तरह भीग जाती है, उसे सर्दी न लग जाए। इस चिंता में रे उसकी पोशाकें सुखाने के लिए अलाव जलाता है। जब अन्ना अपने कपड़े उतारती है, रे उसके पीठ पर बाल देखता है और चौंक जाता है। हालांकि अन्ना उसे आश्वस्त करती है कि वह सुरक्षित है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करती है। फिर दृश्य रोजर और गेबी की चर्चा की ओर बदलता है, जिसमें वे अन्ना के भागने पर बात कर रहे हैं। बहुत सोचने के बाद वे अन्ना को पकड़ने के लिए शिकारियों का एक समूह इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एना और रे जंगल में भाग रहे हैं, जबकि खोजी कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश शिकारी भी उसी समय पहुंच जाते हैं और रे के कंधे पर गोली मार देते हैं। जैसे ही वे भागने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, अन्ना रे को एक चट्टान पर ले जाती है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित वह उसे पानी में धकेल देती है और फिर खुद कूद जाती है ताकि वह पकड़ी न जाए। इसके बाद अन्ना शिकारियों को एक अलग दिशा में लेकर जाती है, जबकि रे को विपरीत दिशा में भागने के लिए कहती है। फिर अन्ना उसी गुफा में जाती है जहां उसे अपनी माँ के अवशेष मिले थे। इसके बाद रे अपनी बहन से मिलता है और उसे बताता है कि अब अन्ना उसके साथ नहीं है। अब अन्ना अकेली है और जीवित रहने के लिए हताश कदम उठा रही है। नए जंगल में जीवित रहने के पहले कुछ दिनों में अन्ना एक जंगली रूप में बदल जाती है। खुद को शिकारियों से छुपाने के लिए वह अपने चेहरे और शरीर को कीचड़ से ढक लेती है। एक सुबह स्कूल जाने के अपने दैनिक रास्ते में रे देखता है कि रोजर गैस से गैलन भर रहा है। रे को शक होता है कि वे अन्ना का शिकार करने और उसे मारने की योजना बना रहे हैं, इसलिए वह जल्दी से एलन को फोन कर इसके बारे में बताता है। जंगल में अन्ना एक शिकारी को मार देती है उसे गिराकर, और जैसे ही समूह उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा होता है वह भाग जाती है। अन्ना अब पूरी तरह से एक वाइल्डलिंग बन चुकी है और वह पल भर में लोगों का शिकार कर सकती है। इस बीच एलन ट्रबल्ड किशोरी को बचाने के लिए जंगल में आती है। चारों ओर पड़े मृत शरीर देखकर वह डर जाती है और स्थिति को और खराब करते हुए रोजर उसे बंदूक की नोक पर पकड़ता है और मामले से दूर रहने को कहता है। लेकिन ठीक उसी समय एना वहां पहुंचती है और रोजर को भी मार देती है। वह एलन को अपनी गर्भवती पेट दिखाकर सामने आती है और फिर भाग जाती है। अगले दृश्य में शिकारी जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे अन्ना का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह देखती है कि आग उसके घर को निगल रही है और महसूस करती है कि उसे गर्मी से बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। गर्भावस्था के कारण उसकी ताकत सीमित होने के बावजूद अन्ना आश्रय की तलाश में इधर उधर दौड़ती है। आखिरकार वह एक पहचानी हुई गुफा में पहुंचती है, जो उस जगह जैसी होती है जहां उसे पाया गया था। उसकी निराशा के लिए गेब उसे ढूंढ लेता है और एक ट्रैंक्विलाइजर से उसे शांत कर देता है। यह शॉट अन्ना को कमजोर कर देता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाती है। फिर गेब उसके महत्वपूर्ण संकेत जांचने के लिए उसके पास आता है, उसकी माँ की याद करते हुए। वह अजन्मे बच्चे को प्राप्त करने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन करता है, लेकिन अन्ना अपनी ताकत वापस पाती है और गेब की गर्दन पर घातक काटती है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह गुस्से में एक चीख निकालती है और फिर से जमीन पर गिर जाती है। होश में आने पर अन्ना वुल्फमैन को खुद का टांके लगाते हुए पाती है। गहावों। अगले दिन जब एलन और रे अन्ना की तलाश कर रहे होते हैं, वे उसे दूर से देख लेते हैं और उसे जंगल में भाग जाने देने का फैसला करते हैं। दोनों मानते हैं कि उसे जाने देना ही सबसे सही होगा। अंत में अन्ना उत्तरी रोशनी तक पहुंचती है, जो उसका अंतिम लक्ष्य था। अपने नवजात शिशु को पकड़े हुए वह सुंदर आकाश की ओर देखती है, अपनी जिंदगी से शांति और संतोष महसूस करती है। फिल्म का अंत तब होता है जब अन्ना दूर से एक वाइल्डलिंग की आवाज सुनती है, जो संकेत देता है कि उनकी प्रजाति अभी भी जिंदा है।